हर इंसान अपने जीवन में धन, सफलता और सम्मान की इच्छा रखता है। लेकिन इन सब से ऊपर यदि कोई चीज उसके जीवन को सुखी बनाती है, तो वह है उसके रिश्ते। एक ऐसा घर जहां प्रेम हो, सम्मान हो, विश्वास हो और अपनापन हो, वही वास्तव में स्वर्ग के समान होता है। लेकिन आज के समय में सबसे अधिक संकट यदि किसी चीज पर आया है, तो वह रिश्तों पर आया है। छोटी सी गलतफहमी, थोड़ी सी अहंकार की भावना, कुछ कठोर शब्द और कुछ अधूरी अपेक्षाएं वर्षों पुराने संबंधों को भी पल भर में तोड़ देती हैं। आचार्य चाणक्य ने कहा था कि कोई भी रिश्ता एक दिन में नहीं टूटता। उसके टूटने की शुरुआत बहुत पहले हो जाती है, जब लोग एक दूसरे की भावनाओं को समझना बंद कर देते हैं, जब सम्मान की जगह अहंकार आ जाता है, जब संवाद की जगह चुप्पी ले लेती है और जब विश्वास की जगह संदेह घर बना लेता है, तब रिश्तों का अंत निश्चित हो जाता है। चाणक्य नीति हमें केवल राजनीति या राज्य संचालन की शिक्षा नहीं देती, बल्कि यह जीवन के हर क्षेत्र में सफल होने की कला भी सिखाती है। रिश्तों को निभाने के विषय में भी उनके विचार आज उतने ही प्रासंगिक हैं जितने हजारों वर्ष पहले थे। उनका मानना था कि जो व्यक्ति अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखना सीख लेता है, वह अपने अधिकांश रिश्तों को जीवन भर सुरक्षित रख सकता है। रिश्ते कभी शब्दों से नहीं, बल्कि व्यवहार से बनते हैं। लोग आपकी बातों को कुछ समय बाद भूल सकते हैं, लेकिन आपका व्यवहार उन्हें जीवन भर याद रहता है। यदि आपके व्यवहार में विनम्रता है, सम्मान है और सच्चाई है, तो लोग कठिन परिस्थितियों में भी आपका साथ नहीं छोड़ते। लेकिन यदि व्यवहार में कटुता, स्वार्थ और छल है, तो चाहे आपके पास कितना भी धन या शक्ति क्यों ना हो, लोग धीरे धीरे आपसे दूर होने लगते हैं। चाणक्य कहते हैं कि सबसे पहले स्वयं को सुधारो। अधिकांश लोग चाहते हैं कि सामने वाला बदल जाए, लेकिन स्वयं बदलने के लिए तैयार नहीं होते। यही सबसे बड़ी भूल है। यदि हर व्यक्ति अपने दोषों को पहचान कर उन्हें सुधारने का प्रयास करे, तो आधे से अधिक विवाद अपने आप समाप्त हो जाएंगे। जीवन में ऐसा समय भी आता है जब हमें लगता है कि हमने रिश्ते के लिए सब कुछ किया, फिर भी सामने वाले ने हमारी कद्र नहीं की। ऐसे समय में चाणक्य हमें धैर्य रखने की शिक्षा देते हैं। हर व्यक्ति का स्वभाव अलग होता है। कुछ लोग प्रेम तुरंत व्यक्त कर देते हैं, जबकि कुछ लोग अपने व्यवहार से प्रेम दिखाते हैं। इसलिए केवल शब्दों के आधार पर किसी का मूल्यांकन करना उचित नहीं है। रिश्तों की सबसे बड़ी शक्ति विश्वास होता है। विश्वास एक ऐसा धागा है जो दिखाई नहीं देता, लेकिन पूरे रिश्ते को मजबूती से बांध कर रखता है। यदि यह धागा एक बार टूट जाए, तो उसे दोबारा जोड़ना बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए कभी भी ऐसा कार्य मत करो जिससे आपके अपने लोगों का विश्वास टूट जाए। एक छोटा सा झूठ भी कई बार वर्षों की सच्चाई पर भारी पड़ जाता है। चाणक्य ने यह भी कहा कि हर बात हर व्यक्ति को नहीं बतानी चाहिए। जीवन के कुछ रहस्य केवल अपने तक ही सीमित रखने चाहिए। कई बार लोग अपनी निजी बातें हर किसी के सामने साझा कर देते हैं और बाद में वही बातें उनके विरुद्ध प्रयोग की जाती हैं। रिश्तों में पारदर्शिता आवश्यक है, लेकिन अति सरलता और अति विश्वास कई बार नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। आज अधिकांश रिश्ते अपेक्षाओं के कारण टूट रहे हैं। हम चाहते हैं कि सामने वाला हमारी हर इच्छा पूरी करे, हर समय हमें समझे और हमेशा हमारे अनुसार व्यवहार करे, लेकिन यह संभव नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति का अपना संघर्ष, अपनी परिस्थितियां और अपनी सोच होती है। यदि हम अपेक्षाएं कम और समझ अधिक रखें, तो रिश्ते अधिक समय तक टिक सकते हैं। चाणक्य का एक गहरा सिद्धांत है कि सम्मान मांगा नहीं जाता, कमाया जाता है। यदि आप चाहते हैं कि लोग आपकी इज्जत करें, तो पहले आपको दूसरों का सम्मान करना सीखना होगा। जो व्यक्ति अपने माता पिता, गुरु, जीवन साथी, मित्रों और सहयोगियों का सम्मान करता है, वही वास्तव में सम्मान पाने का अधिकारी बनता है। रिश्तों में सबसे खतरनाक चीज है अहंकार। अहंकार व्यक्ति को यह विश्वास दिला देता है कि वह हमेशा सही है, लेकिन वास्तविकता यह है कि कोई भी इंसान पूर्ण नहीं होता। हर व्यक्ति से गलतियां होती हैं। जो अपनी गलती स्वीकार कर लेता है, वही वास्तव में महान कहलाता है। माफी मांगना कमजोरी नहीं, बल्कि परिपक्वता की निशानी है। कई लोग केवल इसलिए अपने रिश्ते खो देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि पहले सामने वाला झुके। दोनों अपने अपने अहंकार में खड़े रहते हैं और समय धीरे धीरे दूरी को इतना बढ़ा देता है कि फिर लौटना कठिन हो जाता है। यदि रिश्ता सच्चा है,
तो कभी कभी पहले झुक जाना हार नहीं बल्कि सबसे बड़ी जीत होती है। चाणक्य कहते हैं कि क्रोध में लिया गया निर्णय और प्रसन्नता में किया गया वादा अक्सर पछतावे का कारण बनते हैं। रिश्तों में भी यही नियम लागू होता है। जब मन क्रोध से भरा हो तब कोई कठोर निर्णय मत लो। उस समय बोले गए शब्द तीर की तरह होते हैं। तीर वापस नहीं आता और शब्द भी वापस नहीं लिए जा सकते। मनुष्य का चरित्र उसके कठिन समय में दिखाई देता है। सुख के समय हर कोई साथ देता है, लेकिन जो व्यक्ति आपके दुख में भी आपके साथ खड़ा रहे वही वास्तव में आपका अपना है। ऐसे लोगों की हमेशा कद्र करनी चाहिए। जो व्यक्ति कठिन समय में आपका साथ छोड़ देता है उसके प्रति अत्यधिक मोह रखना भी बुद्धिमानी नहीं है। रिश्तों में समय देना सबसे बड़ा निवेश है। केवल पैसे कमाना ही जीवन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। यदि आपके पास अपने परिवार के लिए समय नहीं है, अपने माता पिता की बातें सुनने का समय नहीं है, अपने बच्चों के साथ बैठने का समय नहीं है, तो धीरे धीरे भावनात्मक दूरी बढ़ने लगती है। बाद में चाहे कितना भी धन आ जाए वह खोया हुआ अपनापन वापस नहीं ला सकता। चाणक्य का मानना था कि बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो लोगों के स्वभाव को पहचान ले। हर व्यक्ति को एक जैसा समझना सबसे बड़ी भूल है। कुछ लोग प्रेम से समझते हैं, कुछ लोग तर्क से और कुछ लोग अनुभव से। यदि आप सामने वाले के स्वभाव को समझकर व्यवहार करेंगे तो अनावश्यक विवादों से बच सकते हैं। यही कारण है कि चाणक्य नीति आज भी केवल सफलता का नहीं बल्कि रिश्तों को बचाने का भी सबसे बड़ा मंत्र मानी जाती है। जो व्यक्ति इन सिद्धांतों को अपने जीवन में उतार लेता है उसके रिश्तों में स्थिरता, सम्मान और विश्वास बना रहता है। रिश्तों को बचाने के लिए केवल प्रेम पर्याप्त नहीं होता। प्रेम के साथ समझ, धैर्य, संयम और विवेक भी उतना ही आवश्यक है। आचार्य चाणक्य का मानना था कि जिस व्यक्ति के भीतर धैर्य नहीं है वह लंबे समय तक किसी भी संबंध को निभा नहीं सकता, क्योंकि जीवन में ऐसे अनेक अवसर आते हैं जब सामने वाला आपकी अपेक्षा के अनुसार व्यवहार नहीं करता। यदि हर छोटी बात पर क्रोध आ जाए और हर असहमति को अपमान समझ लिया जाए तो संबंध अधिक समय तक टिक नहीं सकते। मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि वह अपने गुणों को बढ़ा चढ़ाकर देखता है और दूसरों की कमियों को। यही सोच रिश्तों में दूरी पैदा करती है। यदि हम एक बार स्वयं के भीतर झांक कर देखें तो पाएंगे कि जिन गलतियों के लिए हम दूसरों को दोष देते हैं वही गलतियां हम भी कई बार कर चुके होते हैं। इसलिए किसी का न्याय करने से पहले स्वयं का मूल्यांकन करना आवश्यक है। यही आत्मचिंतन रिश्तों को टूटने से बचाता है। चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो समय के अनुसार अपने शब्दों का चयन करता है। सत्य बोलना आवश्यक है, लेकिन ऐसा सत्य जो किसी का अनावश्यक अपमान कर दे वह बुद्धिमानी नहीं कहलाती। यदि आपकी बात सही है तो उसे कहने का तरीका भी सही होना चाहिए। कठोर सत्य की अपेक्षा मधुर सत्य अधिक प्रभावशाली होता है। शब्दों में इतनी शक्ति होती है कि वे टूटे हुए मन को जोड़ भी सकते हैं और हंसते हुए परिवार को बिखेर भी सकते हैं। रिश्तों में अक्सर लोग यह भूल जाते हैं कि सामने वाला भी भावनाओं वाला इंसान है। जब हम केवल अपनी पीड़ा देखते हैं और दूसरे की पीड़ा को नजरअंदाज कर देते हैं तब दूरी बढ़ने लगती है। हर व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी संघर्ष से गुजर रहा होता है। यदि वह कभी चिड़चिड़ा व्यवहार कर दे तो तुरंत यह मत मानिए कि वह आपसे प्रेम नहीं करता। कई बार परिस्थितियां इंसान से वह व्यवहार करवा देती हैं जो उसका स्वभाव नहीं होता। आचार्य चाणक्य ने संगति के महत्व पर भी विशेष बल दिया है। उनका कहना था कि जिस प्रकार सुगंधित फूलों के पास रहने से सुगंध का अनुभव होता है, उसी प्रकार अच्छे लोगों की संगति व्यक्ति के विचारों को श्रेष्ठ बनाती है। यदि आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो हमेशा दूसरों की बुराई करते हैं, रिश्ते तोड़ने की सलाह देते हैं और हर बात में नकारात्मकता फैलाते हैं, तो धीरे धीरे आपका मन भी वैसा ही बनने लगता है। इसलिए अपने जीवन में ऐसे लोगों को स्थान दीजिए जो जोड़ना जानते हों, तोड़ना नहीं। रिश्तों की एक और बड़ी परीक्षा तब होती है जब सफलता जीवन में आती है। कठिन समय में तो लोग एक दूसरे का सहारा बनते हैं, लेकिन सफलता मिलने के बाद कई लोग अपने पुराने संबंधों को भूल जाते हैं। अहंकार उन्हें यह विश्वास दिला देता है कि अब उन्हें किसी की आवश्यकता नहीं है। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति सफलता के बाद भी विनम्र बना रहता है वही लंबे समय तक सम्मान और प्रेम प्राप्त करता है।
इसी प्रकार असफलता भी रिश्तों की परीक्षा लेती है। जब व्यक्ति आर्थिक, मानसिक या सामाजिक कठिनाइयों से गुजरता है, तब उसे सबसे अधिक अपने लोगों की आवश्यकता होती है। यदि उस समय परिवार और मित्र उसका साथ छोड़ दें, तो उसका मन पूरी तरह टूट सकता है। इसलिए सच्चा रिश्ता वही है जो सुख में नहीं, बल्कि दुख में भी समान रूप से साथ निभाए। चाणक्य यह भी बताते हैं कि हर रिश्ते की अपनी एक मर्यादा होती है। जहां मर्यादा समाप्त हो जाती है, वहां सम्मान भी धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। मजाक भी उतना ही अच्छा है जितना सामने वाले को चोट न पहुंचाए। अधिकार भी उतना ही अच्छा है जितना सामने वाले की स्वतंत्रता का सम्मान करे। प्रेम भी उतना ही सुंदर है जितना उसमें विश्वास और मर्यादा बनी रहे। आज के समय में मोबाइल और सोशल मीडिया ने लोगों को एक दूसरे से जोड़ने के साथ साथ दूर भी कर दिया है। लोग घंटों अनजान लोगों से बातचीत कर लेते हैं, लेकिन अपने ही परिवार के साथ कुछ मिनट बैठकर दिल की बात नहीं करते। भोजन की मेज पर भी सबके हाथ में मोबाइल होता है और आंखें स्क्रीन पर टिकी रहती हैं। धीरे धीरे संवाद समाप्त होने लगता है, और जहां संवाद समाप्त होता है, वहां गलतफहमियां जन्म लेने लगती हैं। चाणक्य के सिद्धांत आज भी यही कहते हैं कि किसी भी रिश्ते को जीवित रखने के लिए नियमित संवाद आवश्यक है। क्षमा भी रिश्तों की सबसे बड़ी शक्ति है। यदि हर गलती का हिसाब रखा जाए, तो कोई भी रिश्ता अधिक समय तक नहीं चल सकता। इसका अर्थ यह नहीं कि बार बार धोखा खाने के बाद भी सब कुछ सहते रहें, बल्कि इसका अर्थ है कि छोटी छोटी भूलों को दिल पर लेकर संबंधों को नष्ट न करें। जो व्यक्ति क्षमा करना जानता है, उसका मन भी शांत रहता है और उसके रिश्ते भी मजबूत बने रहते हैं। चाणक्य ने यह भी कहा कि हर व्यक्ति को परखने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। किसी एक घटना के आधार पर किसी के पूरे चरित्र का निर्णय लेना उचित नहीं है। कई बार परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि अच्छे लोग भी गलत निर्णय ले बैठते हैं। इसलिए निर्णय लेने से पहले पूरी सच्चाई जानना आवश्यक है। अधूरी जानकारी पर बना हुआ मत अक्सर रिश्तों को तोड़ देता है।